नमस्कार। आज हम आइलैंड एफएस के क्राइसिस के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ये पूरा क्राइसिस कैसे हुआ और ये पूरा इशू क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज आइलैंड एफएस लिमिटेड, आइलैंड एफएस ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। आइलैंड एफएस ग्रुप की 24 से ज़्यादा डायरेक्ट और 135 से ज़्यादा इनडायरेक्ट सब्सिडियरीज है। आइलैंड एफएस ग्रुप का मेन काम इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और इन्वायरमेंटल सर्विसेज में है। आइलैंड एफएस के ऊपर 91,000 करोड़ का लोन है और उसका डेट टू इक्विटी रेशो 18 तक आ गया है। पिछले कुछ टाइम से आइलैंड एफएस ग्रुप की कंपनीज का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, जिससे कंपनी को लगातार डेट रिपेमेंट करने में दिक्कतें आ रही है। इस कैश क्रंच के चलते आइलैंड एफएस पिछले 1-2 महीनों से लगातार अपने बैंक लोन्स, टर्म और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स डिफॉल्ट कर रही है। कंपनी अब तक अपने 4,000 करोड़ के डेट ऑब्लिगेशंस डिफॉल्ट कर चुकी है। आइलैंड एफएस के हाथ में फिलहाल सिर्फ 200 करोड़ रुपए है, जबकि अगले कुछ महीनों में उन्हें 3500 करोड़ का रिपेमेंट करना है। जून महीने में आइलैंड एफएस ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी आइलैंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड ने अपने डेट ऑब्लिगेशंस डिफॉल्ट कर दिए थे। वहां से इन डिफॉल्ट्स की शुरुआत हुई है और फिर अगस्त और सितंबर में कई सारे डिफॉल्ट्स हुए हैं, जिसके बाद मार्केट में बहुत खलबली मच गई। इस क्राइसिस के चलते मार्केट में बहुत गिरावट हुई। इस क्राइसिस के बाद एनसीएलटी से गवर्नमेंट को आइलैंड एफएस के बोर्ड को रिप्लेस करने की मंजूरी मिली, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरफियर करके आइलैंड एफएस के 15 बोर्ड मेंबर्स को निकालकर उनकी जगह अपने चुने हुए 6 बोर्ड मेंबर्स बिठा दिए। इस नए बोर्ड में उदय कोटक, विनीत नायर, जीएन वाजपेयी, जीसी चतुर्वेदी, मालिनी शंकर और नंदकिशोर शामिल हैं। इस नए बोर्ड के हेड कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर उदय कोटक रहेंगे। अब इस नए बोर्ड के सामने इस पूरे मामले को सुलझाने का एक बड़ा टास्क है। सत्यम कंप्यूटर्स के बाद किसी प्राइवेट कंपनी का गवर्नमेंट की तरफ से ये पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है। आइलैंड एफएस में एलआईसी का 24.34% स्टेक है और ओरिक्स कॉर्पोरेशन जापान का 23.54%, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का 12.56%, एचडीएफसी का 9.02%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 7.67% और एसबीआई का 6.42% स्टेक है। आइलैंड एफएस का 40% स्टेक गवर्नमेंट ओन्स फर्म्स के पास है। पिछले 1-1.5 सालों में आइलैंड एफएस का शॉर्ट टर्म डेट 30% से बढ़ा है। कंपनी शॉर्ट टर्म लोन लेकर अपना लॉन्ग टर्म लोन चुकता करने की कोशिश कर रही थी, जो कि लोन चुकाने का गलत तरीका है। इस पूरे इशू के बाद गवर्नमेंट ने आइलैंड एफएस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। कंपनी की खराब फाइनेंशियल कंडीशन के बावजूद कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को बड़ी तनख्वाह मिल रही थी। जून में आइलैंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स के डिफॉल्ट के बाद जुलाई में कंपनी के चेयरमैन रवि पार्थसारथी ने हेल्थ इश्यूज का कारण बताकर कंपनी छोड़ दी। शायद तब तक उन्हें इस क्राइसिस की आइडिया आ चुकी होगी। उनके रिजाइन करने के कुछ ही हफ्तों बाद डिफॉल्ट्स की यह सीरीज शुरू हुई। आइलैंड एफएस ग्रुप की कुछ कंपनीज पर कुछ सीरियस कंप्लेंट्स है, जिस पर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आइलैंड एफएस पर अब फ्रॉड इंक्वायरी चल रही है। इतने हेवी डेट के बावजूद और डिफॉल्ट का खतरा होने के बावजूद भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आइलैंड एफएस को कवर कर रही थी, उन्होंने आइलैंड एफएस को अच्छी रेटिंग दी थी। कुछ ने तो AAA रेटिंग दे रखी थी और फिर डिफॉल्ट्स होने के बाद उन्होंने वो रेटिंग कम कर दी। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के काम पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। तो ये था आइलैंड एफएस का पूरा मामला। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।